फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल सर्च कीजिए BHU ऑनलाइन, BHU ऑनलाइन। जब आप BHU ऑनलाइन गूगल सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखेगा, BHUonline.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ आपको काउंसलिंग पोर्टल, इसको जस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तब आपको यहाँ काउंसलिंग पोर्टल दिखाई देगा। ये रहा साथियों काउंसलिंग पोर्टल। इसमें एक काउंसलिंग पोर्टल है, इन काउंसलिंग स्टेप्स। काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करोगे तब यहाँ आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको पीजी स्टूडेंट लॉगिन, राइट, आपको पीजी स्टूडेंट लॉगिन पे करना रहेगा। यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, साइन इन, राइट। जैसा कि 2021 में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको यहाँ साइन इन करने का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। जब आप इसमें अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन करोगे तब आपके सामने कुछ अपना डैशबोर्ड इस टाइप से खुल जाएगा। वहाँ आपको कोर्स अलोकेशन में चेक करना है कि आपको कोर्स अलोट हुआ कि नहीं हुआ है, राइट। जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, अभी कुछ नहीं दिखा रखा है यहाँ, राइट। अभी यहाँ कुछ नहीं दिखा रखा, तो हम दोबारा से लॉगिन करते हैं, राइट। दोबारा कोर्स अलोकेशन चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ गया अपने पास, राइट। ये जो भी है यहाँ पेमेंट, और देखो रोल नंबर दिखाएगा यहाँ, फिर कोर्स कौन से कोर्स में है। जैसा कि यहाँ ये जिस भी कैंडिडेट का है ये MSc इन मैथमेटिक्स का है, कोटा है, यहाँ आपकी कैटेगरी दिखा देगा OBC, लोकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट। रेगुलर फीस, जो रेगुलर फीस है वो यहाँ दिखा देगा, राइट। यहाँ जो भी SC ST या अदर कोई फीस होती है वो यहाँ दिखा देगा। ये पेमेंट डेडलाइन कि किस तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ 22 दिसंबर का दिखा रखा, राइट। ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है ये यहाँ मेंशन है। लॉक स्टेटस नो, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नो दिखा रखा है, राइट। फिर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो आपका यहाँ नाम दिखा देगा, यहाँ नाम दिखा देगा, पिताजी का नाम, जो आपकी डिटेल है वो दिखा देगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, राइट। ये जो फीस वगैरह है जिस भी कोर्सेज के लिए आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। चलिए साथियों इसको साइड में कर देते हैं अब, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो कैश पेमेंट थ्रू ICICI एंड HDFC बैंक, यहाँ है कंटिन्यू टू पेमेंट ऑनलाइन, ये इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। आई वांट टू मेक पेमेंट ऑफ इतना रुपीज़ अगेंस्ट MSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, DMC, कंटिन्यू टू पेमेंट पोर्टल। ये आपको देखा यहाँ आपका जो भी डिटेल है वो सब दिखा देगा। ये चार्जेस वगैरह के बारे में बता देगा कि कितना क्या चार्जेस है, ठीक है। ये यहाँ सब कुछ बता देगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जो भी यहाँ आपकी डिटेल है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये आपकी जो भी समरी है इसकी जो भी आपकी है कि कितना क्या पेमेंट करने वाला है, कौन कौन सा चार्जेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेज वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट चार्जेज, ये मतलब इतना तो आपका फीस है, ये चार्जेज ले रहा है। जो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो जो पेमेंट ऑपरेटिंग कंपनी है वो आपसे इतना चार्ज लेगी। पे नाउ एंड एक्सेप्ट प्रोविजनल ऑफर ऑफ एडमिशन, आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस चार ऑप्शन 5 ऑप्शन मिलेंगे, राइट। तो सबसे इजी काम रहता है कौन सा, ये UPI वाला, राइट। तो UPI पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बोल रहा है यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू UPI पेमेंट पेज, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो भी यहाँ अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड, EMI, ठीक है। चलिए साथियों अब हम UPI पे से प्रोसीड करते हैं। ये हमारे से अपना UPI ID मांग रहा है, तो आपका अपना जो भी UPI ID है वो आप इंटर कीजिए, आपके फिर मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा, राइट। चलिए हम UPI ID इंटर करते हैं। यहाँ अपनी ईमेल ID इंटर करके वेरीफाई कराना है, वेरीफाई होने के बाद में पे क्लिक करना है। ये जैसा कि आपकी जो भी अपनी UPI एप्लीकेशन है उस पर नोटिफिकेशन चला जाएगा पेमेंट के लिए, वहाँ से आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपनी UPI ID या जो भी UPI एप्लीकेशन जिसका आपने UPI ID यहाँ इंटर किया है उस पर जाकर के पेमेंट अप्रूव कीजिए। अपनी एप्लीकेशन से पेमेंट अप्रूव करने के बाद में थोड़ा वेट कीजिए, ये आपको उस अपने जो पेज पे लेकर चले जाएगा, यूनिवर्सिटी के पेज पे। ये रहा साथियों, ये आपका डिटेल आ गया, राइट। जो भी आपका नाम है, रोल नंबर है, अलॉटमेंट सीक्वेंस नंबर है। तो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव प्रोविजनली एडमिटेड टू MSc इन मैथमेटिक्स एट DMC OBC कैटेगरी से। ऑर्डर ID ये है, ये बोल रहा है यू हैव बीन चार्ज, इतना रुपये का आपको चार्ज कटा है, ठीक है, राइट। अब आपको ये पेमेंट का स्टेटस आ गया,
बैक टू कोर्स अलोकेशन, राइट। पेमेंट डन, ये आपको ऐसा कुछ दिखा देगा आपको यहाँ से रोल नंबर, ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ जो लॉक स्टेटस है अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पेमेंट डन, ये आपका मतलब पेमेंट डन हो गया। पेमेंट डन होने के बाद में आपका मतलब फाइनली एडिशन हो गया। पेमेंट लास्ट प्रोसीजर यही होती है कि पेमेंट डन, इसका मतलब एडिशन हो गया। जब तक पेमेंट न हो जाए तब तक आपका एडिशन सिक्योर नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको प्रोसेस बताई है सिस्टमेटिक, कि किस प्रकार से अगर आपका रिजल्ट में आपको सीट अलॉट होती है, अगर आपका एडमिशन होता है तो किस प्रकार से आप फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। फीस जमा करने से पहले यहाँ देखो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, और फीस जमा होने के बाद में यहाँ पेमेंट डन और इसका जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ मिल गया। अब यहाँ देखिए आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, राइट। और अपने डैशबोर्ड पे जाकर के यहाँ से देख सकते हो कोर्स अलोकेशन में ये रहा, सेम आपको यहाँ पेमेंट डन का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। अब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है। थैंक यू सो मच।